नमस्कार साथियों, क्लास 12 के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2015 झारखंड बोर्ड के 12th एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। जो क्वेश्चन किसी भी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आज आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ 2015 में 12th के एग्ज़ाम में पूछे गए इतिहास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर हल जोतने के साक्ष्य मिले हैं? लोथल में, कालीबंगा में, रंगपुर में या रोपड़ में? तो साथियों, आपको मालूम होगा कि हल के साक्ष्य जो हैं वो कालीबंगा में मिले हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, राजगीर में, सारनाथ में या वैशाली में? तो साथियों, लुम्बिनी तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। भगवान महावीर का जन्म स्थान जो है वह है वैशाली, अभी हाजीपुर में ये पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आप जानते हैं कि कौरव और पांडव के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। कितने दिनों तक चला था? 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 18 दिन? तो साथियों, आप लोग जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और महाभारत के जो चैप्टर हैं वो 18 पर्व के नाम से जाने जाते हैं। मेगस्थानीज की बुक का नाम क्या है? मेगस्थानीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र की, ऋग्वेद की, इंडिका की या पुराण की? तो साथियों, मेगस्थानीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, जो कि सिकंदर का सेनापति था, उन्होंने भारत के बारे में इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, जिससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? हमारा भारत शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक समय में हुआ करते थे। तो अभी जो है तक्षशिला की जो है पोजीशन वो कहाँ पर है? तो साथियों, तक्षशिला अभी पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक समय में हिंदुस्तान में था। तो अगर अभी वर्तमान में पूछा जाए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपका आंसर पाकिस्तान होना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? आप लोग जानते हैं कि अल-बरूनी ने भारत की यात्रा पर एक यात्रा वृत्तांत लिखा था, जिसका नाम किताबुल हिंद है। तो वह किसके साथ आया था? साथियों, वह मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ या नादिर शाह के साथ? तो आप लोग बहुत अच्छे तरीक़े से जानते होंगे, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहम्मद गजनवी के साथ वह भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। किस भक्ति संत ने अपने संदेश का प्रचार सबसे पहले हिंदी में किया था? दादू ने, कबीर ने, रामानंद ने या तुलसीदास ने? ये सभी जो संत हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो बताइए कि किस संत ने अपना प्रचार, अपने भक्ति उपदेशों को सबसे पहले हिंदी में देना प्रारंभ किया? तो साथियों, वो थे रामानंद, जो कि कबीर के भी गुरु थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हम लोग। मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता है? सूबा, सरकार, दस्तूर या अहर? तो आप लोग जानते हैं कि सूबा तो प्रांत को कहा जाता है, जिला को सरकार कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। किस मुगल शासक ने जजिया कर हटाया था? जजिया कर आप लोग जानते हैं कि जिम्मियों से लिया जाता था, अर्थात गैर मुस्लिमों से, अर्थात हिंदुओं से लिया जाता था जो इस्लाम को नहीं मानते थे। इसे किस शासक ने हटाया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो साथियों, वो शासक थे महान अकबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग देखते हैं। विजयनगर में किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? अपनी सेना में मुस्लिमों को शामिल करने वाला विजयनगर का कौन सा शासक था? बुक्का, कृष्णदेवराय, राम राय या देवराय प्रथम? तो साथियों, वह शासक थे देवराय प्रथम, जिन्होंने मुस्लिमों को विजयनगर की सेना में शामिल किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अर्थात भारत का धन विदेश में जा रहा है, इस बात की ध्यान सबसे पहले किसने दिलाया था? आर.पी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, एम.एन. राय या एडम स्मिथ? तो साथियों, वो महान नेता थे दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार अंग्रेज हमारे धन को लूट करके अपने देश ले जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने या वीर कुंवर सिंह ने? वीर कुंवर सिंह तो आरा बिहार से किए थे। रानी लक्ष्मीबाई आप लोग जानते हैं, नाम में ही जुड़ा हुआ है झांसी की रानी, तो वो झांसी से थी। तो 1857 में लखनऊ से नेतृत्व करने वाली थी बेगम हजरत महल। तो हमारा उत्तर होगा ए, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी या एम.के. गांधी? तो साथियों, ए.ओ. ह्यूम जो है इनके संस्थापक थे। ये अलग बात है कि इनके प्रथम सभापति अगर क्वेश्चन पूछा जाए
तो वहाँ पर उमेश चंद्र बनर्जी होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आप जानते हैं रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण ही जालियांवाला बाग में मीटिंग चल रहा था और वहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो बताइए ये घटना या ये कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1916, 1918, 1919 या 1921? तो साथियों, आप अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते होंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में ज़रूर जानते होंगे, तो वो ईस्वी था 1919। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू या विजया लक्ष्मी पंडित? तो साथियों, अगर पूछा जाए भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू होगी, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हमारा आंसर होना चाहिए एनी बेसेंट। अगर इसमें भारतीय शब्द लगा दिया जाए तो सरोजिनी नायडू होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2015 में पूछे गए 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। साथियों, ये वीडियो आपको लाभान्वित कर रहा है या नहीं, यूजफुल है कि नहीं, इसमें और क्या सुधार होना चाहिए, या फिर आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं? अगर सब्जेक्टिव में भी अगर आपको कहीं दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने 12th के साथियों में ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।